Hello students, this is our second chapter, reproduction in lower and higher plants. In the previous video we have stopped on fertilization and we have completed all the process of fertilization. In this chapter we will study that how zygote is formed into a embryo and what is the process. So let's see. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी इन द प्रीवियस वीडियो हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था। फर्टिलाइजेशन पे जाइगोट बन गया था। अब जाइगोट के जो आगे का प्रोसेस है, इस जाइगोट कैसे डिवाइड होता है और कैसे 9 मंथ रह के बेबी पहले फॉर्म होता है, उसके बाद कैसे उस बेबी की पार्चुरेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो zygote embryonic development क्या है? The zygote formed as a result of syngamy is activated to divide. जब ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ तब एक फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है क्लीवेज. It is a process of early mitotic division of the zygote into a hollow multicellular blastula. Blastula का मतलब होता है एम्ब्रियो. Then इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ अ डॉटर सेल. मतलब वो जो अब एम्ब्रियो बना है उधर हाथ पैर नहीं निकल रहा है, सिर्फ सेल की बात करेंगे हम लोग. देन द सेल फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. इतना क्लियर हुआ. देन अब ये जो क्लीवेज होते हैं इसके अंदर भी प्रोसेसेस होते हैं. इसमें हम लोग फ़िलहाल पढ़ने क्या वाले, जो जाइगोट था वो जाइगोट डिवाइड हो रहा है. तो अब ऐसे तो नहीं जाइगोट अपने साथ डिवाइड होके डायरेक्टली एक 9 मंथ का बेबी बन जाएगा. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द पॉसिबल. तो जाइगोट पहले एक सेल है, वो डिवाइड होके 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल बनेगा, फिर 8 सेल्स बनेंगे. इस तरीके का प्रोसेस आगे बढ़ता है. तो अभी हम लोग इस वीडियो में वही प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. पहले क्लीवेज देखेंगे, फिर ब्लास्टुलेशन देखेंगे, देन उसका इम्प्लांटेशन देखेंगे एंड लास्टली ग्रेस्टुलेशन देखेंगे. ग्रेस्टुलेशन जब ख़त्म होगा उसके बाद ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी. तो नाउ पहला प्रोसेस है क्लीवेज का. तो क्लीवेज में अब तुम लोग को इतना समझ आ गया कि क्लीवेज होता क्या है. तो अब जब ये फर्स्ट सेल था जाइगोट, जब ये फर्स्ट सेल जाइगोट बना तो उसके अंदर डिवीज़न होगा एंड द डिवीज़न होगा 2 सेल्स में और ये सेल लॉन्जिट्यूडनल रहेंगे. अब जब एक सेल डिवाइड होता है, जब जाइगोट डिवाइड होगा तो उसके सेल या तो लॉन्जिट्यूडनल या तो हॉरिजॉन्टल रहेंगे. यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल का एक और नाम है वो है मेरिडियोनल और हॉरिजॉन्टल का एक और नाम है वो है इक्वेटोरियल. नाउ जब जाइगोट फर्स्ट डिवीज़न हुआ तो वो लॉन्जिट्यूडनल रहेगा और वो एक सेल से 2 सेल बनेगा. फिर उसके बाद सेकंड डिवीज़न होगा तो सेकंड डिवीज़न में 2 से 4 सेल बनेगा. 4 सेल इस तरीके के आए और इधर भी ये चीज़ रहेगी लॉन्जिट्यूडनल, ये भी रहेगा लॉन्जिट्यूडनल. उसके बाद जब थर्ड डिवीज़न होगा तो अब यहाँ पे 8 सेल्स हो गए और जो इसके अंदर सेल्स हो गए ये हो गए हॉरिजॉन्टल. क्लियर स्टूडेंट्स. फिर जो फर्स्ट सेल डिवाइड होता है जाइगोट वो होता है 30 आवर्स में. इतना आप लोगों को याद रखना है. और जब लास्ट स्टेज क्लीवेज का ख़त्म होता है तब उसके अंदर टोटल 8 सेल्स होते हैं, ये याद रखना है. उसके बाद जब 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तब 16 to 32 सेल का एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. जहाँ पे कितने सेल होते हैं 16 to 32 सेल्स होते हैं. अब ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं मोरूला.
ओके, इसे बोलते हैं मोरुला। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये मोरुला क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे जब फर्स्ट इसमें देखो, जब एक पोलार बॉडी थी तो उसमें हुआ लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न। ये लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न हो गया फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद वो एक सेल के 4 सेल बन गए। कितने आवर्स में हो रहा है ये? 24 to 30 आवर्स में हो रहा है। उसके बाद वो 4 सेल के 8 सेल बन गए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चीज़ें आ गई। देन ये हॉरिजॉन्टल चीज़ों का मोरुला आ गया। द वन थिंग व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जाइगोट से जब तक मोरुला बन रहा है, ओके, सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। जो सेल का साइज़ जाइगोट का था वही सेल का साइज़ मोरुला का भी रहेगा। क्लियर? जो साइज़ इसका है, जाइगोट का है, वही साइज़ मोरुला का रहेगा। साइज़ विल नॉट चेंज, ये चीज़ याद रखना है। देन उसके बाद आता है ये जो मोरुला है, ये अपने आप को 2 सेल में डिवाइड करता है, एक आउटर और एक इनर। तो इसके जो बाहर की लेयर्स होती है वो होती है स्मॉल, दे आर स्मॉल इन साइज़, और जो इनर की लेयर होती है, इनर सेल्स होते हैं वो होते हैं बड़े, दे आर लार्जर सेल, और जो बाहर वाले सेल है वो होते हैं स्मॉलर सेल। उसके बाद ये मोरुला अपने आप को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कंबाइन करेगा। ये दिख रहा है, ये है फाइनल स्टेज ऑफ मोरुला, दैट इज़ लेट ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे हमारा क्लीवेज का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी मैनर। यू जस्ट, अगर नहीं समझ रहा है तो वापस एक बार वीडियो देखो, आई एम श्योर समझ आ जाएगा। देन जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो है ब्लास्ट्यूलेशन। अब नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्ट्यूलेशन। ब्लास्ट्यूलेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो एंड मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट मतलब एम्ब्रियो की ही बात कर रहे हैं। जो ब्लास्टो क्लीवेज के थ्रू जो एम्ब्रियो के सेल्स बने थे उसको और ज़्यादा मल्टी सेल्यूलर बनाना और हॉलो में बनाने को बोलते हैं ब्लास्ट्यूलेशन। जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट था वो एंटर करता है यूट्रस में, remaining floating in uterine cavity for 2 to 4 days after its entry, that is till the end of 7th day after fertilization। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्ब्रियो है वो एंटर करता है यूट्रस में और वहाँ पे फ्लोट करता है यूट्राइन कैविटी में 2 से 4 दिन तक। फिर एक बार जब उसकी एंट्री हो जाती है तो वो अपने 7th डे के एंड तक वो उधर रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। The embryo that enters the uterus remains floating in uterine cavity for 2 to 4 days after its entry। और ये 2 to 4 days कब हो रहे हैं? Till the end of 7th day after fertilization। The outer layer of cells seen in the morula now form the layer called trophoblast। मतलब जो आउटर लेयर हम लोग पीछे देखे थे ब्लास्ट्यूला का, मोरुला का, वो अब फॉर्म करता है ट्रोपोब्लास्ट। और ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं ग्लाइकोजन रिच यूट्राइन मिल्क को। ये कहाँ पे मिलता है? हमारे यूट्राइन में ही रहता है। वो इसको ग्लाइकोजन को ऑब्जर्व करते हैं और जो उसकी साइज़ होती है वो डबल हो जाती है। मतलब वो अगर 0.15 mm का है, वो पहले रहता है 0.15 mm से उसकी साइज़ हो जाती है 0.30 mm।
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो अपने अंदर, ये आउटर सेल जब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है। अब ये जो आउटर सेल होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, और उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। इतना समझ में आया। और जो इनर सेल होते हैं, जो अब हम लोग बाहर के सेल की बात की, अब जो इनर के सेल थे जो यहाँ पे थे, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग ने, तो ये इनर के सेल को बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। बाहर के सेल, आउटर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, इनर को बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? देन यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इनर लार्ज सेल्स है, जो इनर लार्ज सेल्स है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट। ये चीज़ याद रखना है कि एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप कहाँ से हो रहा है? एम्ब्रियोब्लास्ट से हो रहा है। दिस रिमेन अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट ऑन ओनली वन साइड। कहाँ पे थे वो लोग? ये ट्रोपोब्लास्ट पे ऐसे कोने में थे, सिर्फ एक ही साइड पे वो लोग उससे अटैच्ड होते। और ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, जब ये कांटेक्ट में आते हैं एम्ब्रियोनल नॉब के, नॉब मतलब ये कोने के, तब इसे बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्लियर स्टूडेंट्स? देन फिर इस स्टेज पर, एट दिस स्टेज, यहाँ पे एट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट जो है एक पोलैरिटी दिखाते हैं। पोलैरिटी मतलब एक सेल्स दिखाते हैं। और जो साइड होता है विद इनर सेल मास, जो साइड्स है, जो साइड्स है इनर सेल मास के, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड। और जो उसके अपोजिट है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड। ये सब थियोरी पार्ट है, याद रखना पड़ेगा। फिर बाय द एंड ऑफ द 7th डे जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फुल्ली फॉर्म्ड होता है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट कब फॉर्म हो रहा है? 7th डे के एंड पर फॉर्म हो रहा है। अब नाउ इट इज़ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड ग्रेस्टुलेशन। अब यहाँ पे वो इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन में के लिए एकदम पूरे तरीके से रेडी है। क्लियर? फिर उसके बाद द फंक्शन जो होता है जोना पैलोसिडा का इज़ टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द एबनॉर्मल साइट। ये आपको याद रखना है कि जोना पैलोसिडा का फंक्शन क्या है। इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द एबनॉर्मल साइट. It does not expose the sticky and phagocytic trophoblast, उसका मतलब outer layer, till it reaches the implantation site. Implantation site कहाँ है? Within the uterus. Hence zona pellucida now ruptures. यहाँ पे हमारा ब्लास्टुलेशन भी complete होता है। नेक्स्ट है implantation. Hello students, this is the next topic, that is implantation. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। द ब्लास्टोसाइट जो कि ब्लास्टोसाइट बन गया, मोरूला बन गया, तो अब उसके बाद ब्लास्टोसाइट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट्स इम्प्लांटेड और एम्बेडेड इनटू अ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। वो जब ब्लास्टोसाइट बन जाएगा उसके बाद वो इम्प्लांट करेगा, मतलब वो अपनी पोजीशन को कहाँ पे डालेगा? एंडोमेट्रियम में जाएगा, जो कि कहाँ रहता है? यूट्रस में। ये यूट्रस है तो उसकी इनर लेयर जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। यहाँ पे होगा अपना ब्लास्टोसाइट, और ये प्रोसेस बिगिन होता है ऑन द डे ऑफ आफ्टर ऑन द डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये एंड होता है बाय द 10th डे। और यहाँ पे जब 10th डे पे वो एंड हुआ, वहाँ उस 10th डे पे एम्ब्रियो इज़ कम्प्लीटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम।
वो अपने आप को पूरे तरीके से एंडोमेट्रियम के अंदर बरी कर लेगा। देन जो एम्ब्रियो यूजुअली इम्प्लांट इन द रीजन ऑफ फंडस ऑफ द यूट्रस, जो फंडस रहता है यूट्रस का फंडस के 3 पार्ट थे। तो बॉडी रहता है, यूट्रस रहता है, फिर नीचे सर्विक्स रहता है। तो ये जो फंडस है यूट्रस का पार्ट, उस फंडस के पार्ट में होता है एम्ब्रियो। फिर इन दिस प्रोसेस एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ बाय द एम्ब्रियोनिक पोल क्लोज टू द एंडोमेट्रियम। वो एम्ब्रियो अपने आप को अटैच करता है बाय अ पोल, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल, एंड इट क्लोजेस टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर पे ही अपने आप को अटैच करता है। अब आगे समझ आएगा। देन ये है यूट्रस। जब ये आया, ये यूट्रस आया, ये अपना ओवम है। ये स्पर्म से जब इधर मिलता है तो यहाँ पे एम्प्यूला में इन लोग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये ब्लास्ट्यूला, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लेयर दिख रही है, यहाँ पे वो अपने आप को बरी करता है कंप्लीटली। और ये कब से कब तक? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे वो बिगिन करता है, एंड बाय द एंड ऑफ 10th डे ये प्रोसीजर इम्प्लांटेशन का ख़त्म हो जाता है। देन जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो बनी थी हमारे मोरुला में, वो क्लोज होती है टू द एंडोमेट्रियम। मतलब सब काम यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट का हो रहा है। फिर जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर थी वो यूट्राइन वॉल पे अपने आप को बरी करती है। फिर उसके बाद वो ट्रोपोब्लास्ट सेल में, ये जो ट्रोपोब्लास्ट का सेल था, मतलब ये जो आउटर लेयर थी हमारे एम्ब्रियो की, उसमें डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न होता है और 2 लेयर्स बनती है। वो बाहर की लेयर में फिर से डिवीज़न होता है और 2 लेयर्स बनती है। एक का नाम है सिंटियोट्रोपोब्लास्ट और एक का नाम है साइटोट्रोपोब्लास्ट। फर्स्ट लेयर का नाम है सिंट्रियोट्रोपोब्लास्ट, दूसरे का नाम है साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब पहले हम लोग बात करेंगे सिंट्रियोट्रोपोब्लास्ट की। तो ये जो बाहर का सिंट्रियोट्रोपोब्लास्ट है, इस सिंक्टियम, इसका नाम सिंक्टियम क्यों है? सिंक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ मैनी न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं और प्रोटोप्लाज्म की लेयर होती है, इसलिए इसका नाम है सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। देन ये जो सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट होता है, इसमें अब ये एंडोमेट्रियम में प्रोसेस करता है। जो ट्रोपोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को रप्चर करता है, कहाँ में? एंडोमेट्रियल सेल में। और वो अपने आप को अंदर ये खड्डा बनाता है एंडोमेट्रियम। फिर जो ये ट्रोपोब्लास्ट का सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, वो एक लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करता है और वो अपने आप को खड्डा बना के अंदर अटैच कर लेता है। फिर बाय द एंड ऑफ द 10th डे द होल एम्ब्रियो इज़ डीपली एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम एंड कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस 10th डे पे जब ख़त्म होता है, तब ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाता है। देन यहाँ पे जब वो अंदर चले गया, हमारा इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। देन अब इम्प्लांटेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रेस्टुलेशन। ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है, अब वो देखेंगे। पहला क्या हुआ था? ब्लास्टुलेशन। फिर क्या हुआ था? इम्प्लांटेशन। फिर हुआ था ग्रेस्टुलेशन। उसके बाद होगी प्रेगनेंसी।
तो ये तीनों स्टेप के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी ब्लास्टुलेशन देख लिए, इम्प्लांटेशन देख लिए, अब देखना है ग्रेस्टुलेशन में उस एम्ब्रियो का क्या होता है। नाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेस्ट्यूला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है, ग्रेस्ट्यूला बना रहा है फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। फिर इन द ग्रेस्ट्यूला स्टेज देयर इज स्लोइंग ऑफ द रेट ऑफ क्लीवेज और डिवीजन, but there are two important events that take place actively. ग्रेस्ट्यूला ब्लास्टोसिस्ट से जब ग्रेस्ट्यूला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लीवेज का प्रोसेस था, क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस था वो पहला तो स्लो हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन से हो रहे हैं, पहला डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स और दूसरा है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स में क्या होता है, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्माइनल लेयर्स। यहाँ पे 3 जर्माइनल लेयर्स फिर से फॉर्म हो रही। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डिवीजन। तो यहाँ पे ब्लास्टोमियर का जो हमारा सेल बना था ब्लास्टोमियर, वहाँ पे यहाँ पे ये फिर से 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। पहला है एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियोप्लास्ट। फिर सेकेंड स्टेज में आता है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में क्या होता है, दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट टू रीच दियर डेफिनेट प्लेस इन द एम्ब्रियो। ये क्या है, डिफरेंट मूवमेंट्स है जो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं ताकि वो अपने प्लेस पे चले जाए, क्लियर। ग्रेस्टुलेशन बिगिन होता है इन द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल बन के आया था इम्प्लांटेशन में, वहाँ पे ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होता है और 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ये सेल अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ इनर सेल made called hypoblast become flattened, start dividing and grows downward towards the blastocoil, that is cavity of blastocyst. This layer called endoderm is first to differentiate. It grows within the blastocoil and forms a sac called yolk sac. I know कुछ नहीं समझा है। अब देखो, ग्रेस्टुलेशन बिगिन होता है इन द एम्ब्रियोब्लास्ट ऑन द 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये मैं बताई। और जो उसके इनर सेल्स होते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके जो इनर सेल है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। वो सेल जो कि बड़े थे वो अब हो गए फ्लैटेंड और उनके अंदर वो डिवीजन स्टार्ट करेंगे और ग्रो टुवर्ड्स डाउनवर्ड द ब्लास्टोकॉइल कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मतलब जो सेल बना था मॉड्यूला, वहाँ पे जो अंदर वाले सेल थे ये ऊपर की तरफ थे, पर अब ये ग्रो करके ये पूरे जगह पे कवर करेंगे, क्लियर। फिर दिस लेयर जो कि नीचे की तरफ ग्रो हो रही है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, इज फर्स्ट टू डिफरेंशिएट। इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोकॉइल, कॉइल इज कैविटी, ये जो कैविटी इसमें, एंड फॉर्म्स अ सैक, एक खड्डा बनाती है जिसको बोलते हैं योक सैक। योक का मतलब ये होता है खड्डा, ये एक खड्डे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं योक सैक, क्लियर। अब जो सेल ऊपर, हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि थे सिर्फ ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे थे, पर इधर वो पूरे कैविटी में ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज में यू कैन सी क्लियरली एंडोडर्म, ये आउटर लेयर है, फिर उसके बाद आ रहा है मीजोडर्म, फिर उसके बाद आ रहा है एंडोडर्म,
ये कहाँ ग्रो हो रही है, जस्ट सी। फिर ये जो बाहर का लेयर है वो है कोरियन। फिर ये जो कैविटी है वो है कोलम। फिर ये जो एक खड्डा बना रहे हैं वो है योक सैक, और इसके अंदर है एमनियोटिक कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्लियर। फिर जब एंडोडर्म बन जाता है तो जो सेकेंड लेयर होती है टू बी डिफ्रेंशिएटेड इज़ द एक्टोडर्म। अभी बताई, पहले एक्टोडर्म बना, फिर मीजोडर्म बना, फिर एंडोडर्म बना। फिर उसके बाद हम लोग इसका पहले डिफरेंस देखते हैं। ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज के। अब जब ये तीनों लेयर बनती है तो ये तीनों लेयर आगे जाके क्या क्या फॉर्म करते हैं। तो एक्टोडर्म जो है इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाहर का लेयर, हमारी बाहर की स्किन। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, नेल, sweat gland, salivary gland, mammary gland, lacrimal gland, sebaceous gland. Lacrimal gland is for producing milk, sebaceous gland for sweat, cornea, lens, retina, conjunctiva ये सब eyes के है। nasal epithelium nose का, animal of teeth, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर, फरगट मतलब हमारी इंटेस्टाइन, हिनगट, एड्रिनल मेड्यूला, पार्ट ऑफ अ ब्रेन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट ऑफ अ ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, एंटीरियर एंटायर नर्वस सिस्टम। ये सब कौन बना रहा है, एक्टोडर्म बना रहा है। फिर जब मीजोडर्म की बारी आती है तो मीजोडर्म फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ मसल्स सिर्फ आइज़ की छोड़ के, जैसे आइरिस मसल और सीरियरी मसल जो होती है आइज़ में, ये दो मसल्स होती है, ये दो मसल्स को छोड़ के वो सारी मसल्स बनाता है। फिर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, डर्मिस ऑफ स्किन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, lymphatic vessel, middle ear, definite of teeth, urinary and reproductive ducts, gonads, किडनी, स्क्लेरा एंड कोरॉइड ऑफ आई। ये सब मेसोडर्म का काम है। फिर जब एंडोडर्म आता है तो एंडोडर्म डेवलप्स इनटू एपिथेलियम ऑफ मिड गट, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, टंग, tonsils, lungs, trachea, bronchi, larynx, urinary bladder, vagina, liver, pancreas, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, then thymus gland, eustachian tube, ईयर में होती है ये ट्यूब, then epithelium of urethra, lining of middle ear। ये सारी चीज़ बनाता है एंडोडर्म। तो ये थे फेथ ऑफ जर्माइनल लेयर्स। ये लेयर्स जब बन रहे हैं, ये तीनों ये लेयर ही अब हम लोगों को आगे काम आते हैं। जब ये लेयर बन गए, ये लेयर काय में बनते हैं, और कौन से स्टेज पे, ग्रेस्टुलेशन के स्टेज पे। जब ये लेयर्स बन जाते हैं तीनों, तो अब ये तीनों लेयर ही आगे जाके ग्रो होते हैं और क्या क्या बनाते हैं वो हम लोग ने देख लिए। देन उसके बाद एक चीज़ जो इधर पढ़ने की ये है कि एक्चुअल जो ग्रेस्टुलेशन होता है वो अकर होता है अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेस्टुलेशन 15 डेज़ के बाद अकर होता है, किसके, फर्टिलाइजेशन के। देन वन मोर थिंग, जो फर्दर प्रोसेस होता है आफ्टर ग्रेस्टुलेशन, अब ग्रेस्टुलेशन के आगे जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो आगे के प्रोसेस, ग्रेस्टुलेशन के आगे के जितने भी प्रोसेस है उनका नाम होता है
उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनो। ऑर्गेनो मतलब क्या होता है? ऑर्गन। देन जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैं बताई हूँ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा ग्रेजुलेशन कंप्लीट होता है। जितना मैंने बताया उतना तुम लोग को पढ़ना है। देन अब यहाँ पे हम लोग ने 3 प्रोसेस जो है वो देख लिए। आई विल गो बैक ऑन दिस। ये है हर वो चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जाइगोट था। जाइगोट से वो क्लीवेज में हम लोग ने बनते देखा 8 सेल्स। क्लीवेज से वो बना ब्लेस्ट्यूला। ब्लेस्ट्यूला से ब्लेस्टोकॉइल। ब्लेस्टोकॉइल के बाद ग्रेस्ट्यूलेशन। फिर ग्रेस्ट्यूलेशन के बाद ग्रेस्टुला बना और ग्रेस्टुला में ही 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ। एंडोडम, एक्टोडम, ब्लास्टोस्पोर है इधर, बट हमारे बुक में कौन सा है? मेसोडम। सो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। सो ये वाला देखो, मोस्ट एनिमल प्रोसीड दिस थ्रू दिस स्टेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। पहला जाइगोट, फिर अर्ली क्लीवेज स्टेजेस जहाँ पे ब्लेस्ट्यूला हो रहा है, फिर उसके बाद वो लोग पोलैरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं और बॉडी एक्सिस बना रहा है। देन ग्रेस्टुलेशन हो रहा है जहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो रहा है जर्म सेल का। आप लोग एक जर्म सेल और सोमैटिक सेल के बारे में क्लियर रहना तो बहुत इजी हो जाएगा ये सब समझना। देन एक बॉडी प्लान सेगमेंटेशंस हो रहे इन वर्टिब्रेट्स, दिस इन्वॉल्व न्यूरिलेशन। ये सब जो प्रोसेस होते हैं सेगमेंटेशन, ये सब आते हैं मॉर्फोजेनेसिस में। मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस जो अभी हम लोग पढ़े। सो यहाँ पे पूरे प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी। थैंक यू।